ईद आई है जनाब, बहुत ज़्यादा सख्त गर्मी में और कुर्बानी की वजह से सब लोग गर्मी में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो ऐसे में कुछ चाहिए एनर्जी बूस्टर। तो कुछ ऐसा बनाना चाहिए जो एनर्जी से भरा हो, फ्रेश हो, हेल्दी हो। तो जनाब बन रहा है आज मैंगो मिक्स फ्रूटी, बहुत ही हेल्दी, एनर्जी से भरा हुआ। इसको पीते ही ऐसा फील होता है कि जैसे कोई टॉनिक पी लिया है और जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर बहुत ही एनर्जी आ गई है माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ पर मैंने 1 किलो आम ले लिए हैं मीठे वाले, 2 कच्ची कैरी हैं, हाफ़ केजी से थोड़े ज़्यादा है आड़ू, 1 लीमू लिया है और इसके अंदर 3 से 4 प्याली हम चीनी डालेंगे और बहुत ही मज़ेदार ये तैयार करेंगे मैंगो मिक्स फ्रूटी। ये फ्रेश फ्रूट के साथ जब हम तैयार करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मिलती है, गर्मी में राहत मिलती है और बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। यहाँ पर मैंने 4 प्याली चीनी ली है, 3 प्याली भी डाल सकते हैं और 4 प्याली भी, ये काफ़ी चीज़ें हैं। और आम दोनों किस्म के जो है मैंने वो दोनों छील लिए हैं और आड़ू अब छील रही हूँ। बस इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से छील लेना है और फिर रफली सा इसको मैं काट रही हूँ। आड़ू को अच्छी तरह से काट लेना है, गुठली को निकाल देना है और कच्ची कैरी जो है उसको भी मैंने काट लिया है। अब इन दोनों चीज़ों को आधा से पौना गिलास में पानी डाल के तो इसको बॉयल करूँगी ताकि ये हल्का सा गल जाएँ। इस तरह से इनको पीसना आसान हो जाएगा, नरम हो जाएंगे तो बहुत ही पेस्ट है इनकी स्मूथ बन जाएगी। और यहाँ पर यह है कि कोल्ड ड्रिंक कितना भी पी लें उससे वो ताकत और तवानाई बिल्कुल भी नहीं मिलती। उनसे वक्ती तौर पे मज़ा आता है लेकिन खाने में उनका कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि नुकसान उल्टा उनसे मिलता है। और यहाँ पर आड़ू और कच्चा आम हमने जो उबाला था उसको मैंने ठंडा कर लिया, उसके अंदर पके हुए आम जो हैं उनको क्यूब काट के, और ये मैं कर रही हूँ हैंड ब्लेंडर की मदद से। बहुत ही अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लेना है और घर में बहुत ही आसानी से हम इसको बना सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश ताज़ा, बाज़ार से आपको बिल्कुल भी नहीं ऐसा मिलेगा और कम कीमत पर हम इसको कम बजट में और घर पर आसानी से ये बन जाता है। बनाएं अपने घर वालों के लिए और इस गर्मी को, ईद को एंजॉय करें इस मिक्स फ्रूटी के साथ। और अब छलनी ले लिया, छलनी के अंदर इसको डाल के थोड़ा थोड़ा तो इसको अच्छी तरह से छान लेना है ताकि इसके अंदर से कोई रेशे या कोई मोटा पीस है तो वो इसमें से निकल जाएगा। और ये देखें यहाँ पर ये फालतू जो पीसेस थे वो सारे इसके अंदर से निकल गए। यहाँ पर मैंने 2 बर्तनों में डाल लिया है ताकि ये उबल के बाहर ना निकल जाए। ये एक बर्तन में काफ़ी ज़्यादा था और आधी आधी चीनी दोनों के अंदर डाल दिया, चूल्हे पे चढ़ा दिया, गैस को ऑन कर दिया। चम्मच मुसलसल चलाते रहना जितनी देर तक इसके अंदर चीनी हाल नहीं हो जाती, क्योंकि चीनी इस तरह नीचे लग सकती है और अगर नीचे जल जाए, चिपक जाए तो जायका ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर झाग आ गई है क्योंकि आड़ू भी हमने इसके अंदर शामिल किए हैं। तो चम्मच मुसलसल चलाते रहना है ताकि उबाल जो है वो बाहर ना आ जाए। और यहाँ पर देखें अच्छी तरह से इसके उबलने लग गया है। थोड़ा सा जर्दा कलर इसके अंदर शामिल किया है, बहुत ही मामूली सी मिकदार में डाला ताकि कलर जो है वो और अच्छा सा हो जाए। वैसे तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा कलर था लेकिन मैंने थोड़ा सा और डाल दिया जर्दा कलर। और यहाँ पर 2 बर्तनों में पक रहा है माशाल्लाह, ये देखें इस कंडीशन में आ गया। अब उबाल इसके अंदर अच्छा सा आने लग गया, चारों तरफ बबल आ रहे हैं और इसके अंदर एक चमक सी आ गई है, झाग जो है वो तकरीबन ख़त्म हो गई है और बहुत ही अच्छी इसकी शक्ल नज़र आ रही है। कलर भी देखें माशाल्लाह चेंज हो गया, बहुत ही प्यारा। और अब 10 से 12 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पर देखें 10 से 12 मिनट पकने के बाद ज़बरदस्त हमारा मैंगो मिक्स फ्रूटी तैयार हो चुका है। और यहाँ पर मैंने नीचे उतार लिया, ठंडा कर लिया और इसकी कंसिस्टेंसी को देखें कितनी स्मूथ और कितना गाढ़ा ये हमारा स्क्वैश तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त, फ्रेश, हेल्दी और एनर्जी से भरा हुआ। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और अजीज़ों में शेयर कीजिए। आप सबका बेहद शुक्रिया। यहाँ पर मैंने इसको पानी डाल के 2 गिलास इसके जूस तैयार कर लिया है और बाकी जो बचा है वो मैंने जार में डाल लिया ताकि फ्रिज में रख देंगे। और ठंडा करने के बाद आधा नींबू भी मैंने इसके अंदर शामिल किया था। बस आप लोग भी इसको बनाएं, ट्राई करें और इसको एंजॉय करें। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।